नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकेके न्यूज और इस समय की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के बैरागी कैंप में भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बैरागी कैंप में खड्डा खोदकर दबाई गई दवाइयां, सरकारी दवाइयां बरामद हुई हैं। सूचना मिलने के बाद एसडीएम पूर्ण सिंह राणा और ड्रग इंस्पेक्टर नीता भारती समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी से खड्डा खुदवाया गया, जिसे देखने के बाद जो नज़ारा सामने आया, अधिकारियों के भी होश उड़ गए। भारी मात्रा में विटामिन, कैल्शियम और आयरन की दवाइयां पेटियों के बाहर निकलना शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान ये दवाएं मंगाई गई थी और इन दवाओं में से कुछ दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं और कुछ की वैलिडिटी अभी बाकी है। अधिकारियों ने इतना साफ कर दिया है कि ये सब दवाइयाँ सरकारी दवाइयाँ हैं। वहीं एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयाँ मिली हैं। बिना एक्सपायर हुई दवाई भी लावारिस फेंकी गई हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि बरामद हुई दवाइयों को नियमानुसार नष्ट किया जाएगा। मुझे ऑन कॉल अभी पता चला, कुछ जर्नलिस्ट ने मुझे कॉल किया है और एसडीएम साहब ने मुझे कॉल किया, बताया कि यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में दवाइयाँ डैम की गई है। और मैं मौके पर आके मैंने यहाँ पे चेक किया तो जो दवाइयाँ यहाँ पे पाई गई हैं वो मोस्टली विटामिन की, आयरन, विटामिन सी है, और जिसमें एक दो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं, बाकी दो तीन दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी कि अभी एक्सपायरी नहीं हुई है। ये विषय थोड़ा सा जो है गलत है। इस तरीके से जो दवाइयाँ अभी खाने योग्य हैं उनको जो है डैम किया गया है, और जो कि जनता के हित में जानी चाहिए थी, उन्हें बिकनी चाहिए थी। बट जो जांच का विषय ये है कि ये दवाइयाँ सारी गवर्नमेंट सप्लाई की हैं, तो सीएमओ साहब को मेरे द्वारा एक जांच के द्वारा एक लेटर उन्हें प्रस्तुत करके ये सारी जानकारी दी जाएगी कि किस हॉस्पिटल में ये बैच की दवाइयाँ उनके द्वारा सप्लाई की गई थी। तत्पश्चात ही पता चल पाएगा कि किसने और किस हॉस्पिटल से ये दवाएँ यहाँ पर डैम की और क्यों की गई है। कितनी कीमत होगी? ये हो सकता है कि ऐसी संभावना है कि कुंभ की ये दवाइयाँ मोस्टली कुंभ के दौरान की हैं, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है 2020 के आसपास की है। तो विटामिन्स हैं, विटामिन्स बहुत जल्दी डिटोरेट भी हो जाती हैं। तो वजह भले ही जो भी रही हो, बट ये तरीका अच्छा नहीं है कि जो दवाइयाँ अभी खाने योग्य हैं उनको जो है यहाँ पर डिस्पोज कर दिया गया है। उसके लिए जो है एक प्रॉपर तरीके से उनका एक डिस्पोजेबल होना चाहिए था। रिसेंट में ही अभी दवाई गई है, बहुत पुरानी? ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे आने के बाद यहाँ पर दवाइयाँ पहले से यहाँ पे जो है बुलडोजर लगा हुआ है और दवाइयाँ सारी निकाली जा रही हैं। तो ये पाया गया है, ये वास्तविकता है। तो उसमें मेडिकल टीम प्लस ड्रग इंस्पेक्टर और पॉल्यूशन टीम को मौके में भेजा गया है। और क्योंकि कुछ मेडिसिन एक्सपायरी नहीं है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ होना चाहिए था, और कुछ मेडिसिन अगर एक्सपायरी भी थी तो उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल का एक जो नियम है, क्योंकि भगवानपुर में उसका एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है जिसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल किया जाता है, जो नहीं किया गया है। तो उसमें एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर कर दिए गए हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट को। तो जो भी चीज़ें रहेगी एज पर लॉ कार्रवाई की जाएगी। की गई है वो गवर्नमेंट यूज़ की है, वो नॉट फॉर सेल लिखा गया है सारी में जितने भी मेडिसिन पाई गई है। तो वो गवर्नमेंट की सप्लाई है एक तरीके से। तो उसमें मेडिकल टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और उसका प्रॉपर डिस्पोजल के लिए ये भगवानपुर से भी टीम को बुलाया गया है।